हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का जो एग्जाम्पल है 9 उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 8 आपको समझाया था। एग्जाम्पल नंबर 8 इज वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए, और हमने एक बात और सीखी थी कि विलोपन विधि क्या होती है। एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझा लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें। अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 आपका हो गया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 को पहले ध्यान से देखिए। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि का यूज करना है और जो समीकरण दे रखी है उनकी आपको हल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 9 है और इक्वेशन क्या दे रखी है आपको। समीकरण एक तो दे रखा है 2x + 1 और 2x + 3y = 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास, समीकरण एक है। और 4x + 6y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, विलोपन विधि के यूज से, विलोपन विधि के प्रयोग से आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण के जितने भी संभव हल हो सकते हैं उनको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे। विलोपन विधि में हमने क्या सीखा है, किसी भी एक चर का जो गुणांक है वो समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक 2 है, यहाँ 4 है, ये आपस में समान नहीं है। y का अगर हम देखते हैं तो y का समीकरण 1 में 3 है और y का समीकरण 2 में 6 है, तो ये भी समान गुणांक नहीं है। तो पहले आपको किसी भी शून्येतर संख्या से यहाँ पर गुणा करके इनको समान करना पड़ेगा। ठीक है, तो समान करने की ट्रिक मैंने बता रखी है आपको क्या करना है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x का, अगर आपको x वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, गुणांक को बराबर करना है, तो जो x के साथ में 2 है उसका आपको समीकरण 2 में गुणा करना है, पूरी समीकरण में। और जो x के साथ में 4 है इक्वेशन 2 में, उसका आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट से करना है। ठीक है, क्या किया, जो 4 यहाँ होगा उसका मतलब जो 4 समीकरण 2 में x का गुणांक है इसका गुणा समीकरण 1 में करना है, और जो 2x का गुणांक समीकरण नंबर 2 में जो नंबर लिखा हुआ x के साथ में उसका गुणा समीकरण 2 में करना है। ठीक है, समीकरण 1 में जो x के साथ में नंबर होगा उसका गुणा समीकरण 2 में करना है। इससे x वाले नंबर सेम हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन में 4 से करो, 4 2 जा 8x। ठीक है, 4 3 जा 12y और 4 8 जा 32, यानी 8 चौक 32। फिर इक्वेशन 2 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 4 जा 8x प्लस 2 6 जा 12y और 2 7 जा 14। अब देखिए, जो नंबर समीकरण 1 में x के गुणांक 4 था उसका समीकरण 1 में हमने इंटू किया है, और जो समीकरण 1 में x के गुणांक था उसका समीकरण 2 में हमने गुणा किया है। तो देखिए x वाले नंबर सेम होगी, x वाले जो कोफिशिएंट है वो बराबर होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जोड़ने या घटाने पे काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ने व घटाने पे काम करते हैं। तो देखिए जो नंबर हमने सेम किए, देखिए हमने तो केवल सेम किया था किसको, हमने किया था x वालों को, पर यहाँ तो y वाले भी सेम होगी। 4 3 12, 6 दूनी 12। इस केस में क्या होगा, देखिए सेम सेम नंबर, देखिए प्लस के, तो इसका मतलब घटाने पे काम करना होगा। कल मैंने समझाया था अगर सेम नंबर प्लस के होते तो घटाने पे काम करते हैं और फिर घटाने पर सिंबल चेंज हो जाते हैं नीचे वाले नंबर के। ठीक है, ये 8x प्लस का तो माइनस बना दो, ये नंबर प्लस का माइनस, ये नंबर प्लस का माइनस कर दो, तो 8x से 8x कट हो जाएगा और 12y से 12y यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ 0 बच जाएगा और 14 में से जाएगा, मतलब 32 में से 14 को माइनस करना है आपको। ठीक है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0। अब देखिए
यहाँ पर x वेरिएबल और y वेरिएबल भी आपस में कट गए, दोनों चीज़ें आपस में समाप्त होगी, विलुप्त हो गया है। तो जब ना x वेरिएबल रहा ना y वेरिएबल रहा तो इक्वेशन क्या आएगी, 0 = 8। क्या 0 8 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। 0 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना डज नॉट इक्वल टू, आपको फिर लिखना है चूँकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, क्योंकि दोनों वेरिएबल कट गए हैं, ना x रहा ना y रहा, और यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है हमेशा। तो यहाँ तो दोनों वेरिएबल समाप्त हो गए, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल इसका नहीं होगा। ऐसे आपको लिख कर आना है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं समांतर रही होगी। जब दोनों रेखाएं समांतर यानी पैरेलल होती है तो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, ऐसे आपको लिख लेना है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए। एग्जाम्पल 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 10 कई बार रिपीट है, इसलिए इसको आप ध्यान से करिए। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए, पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण 10 है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नई बुक का है, और हिंदी माध्यम वाले बच्चे इसको ध्यान दें, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ पहले, ठीक है, और इंग्लिश वाले भी सीख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल, एक बार पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या, यहाँ समझ लो पहले 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की संख्या, देखिए जिसमें 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई एक दहाई। अब 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, मान लिया 10, 11, इस तरह की 12, मतलब 10 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उनको 2 अंकों की संख्या हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एक अंक होता है ना 0, ये होता है इकाई का अंक, इसको क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। और जो इसके बाद वाला है ये दहाई का अंक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 12 में देखिए आप, 2 इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक है। तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक, ठीक है। और 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, इसका भी आपको याद रहे। तो अब देखिए हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या में जो इकाई का अंक है उसको आप y मान लो, और जो दहाई का अंक है उसको आप x मान लो पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया है, इकाई का अंक आप मान लो y, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई के अंक को आपने y मान लिया और दहाई के अंक को आप x मान लो। इसीलिए 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, देखिए 2 अंकों की संख्या का सूत्र देखो आप, इसीलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, देखिए जब अगर आपने दहाई का अंक y माना है, इकाई का अंक y माना है और दहाई का अंक x माना है, तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 10x + y, 10x + y, ठीक है। अब y क्या है, इकाई के स्थान पे, इकाई यहाँ से होगा ना स्टार्ट, ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक होगा हमेशा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा है क्वेश्चन में, पहले लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देखते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है।
देखिए 2 अंकों की एक संख्या क्या है, 10x प्लस वाई हमने मान लिया, तो ये संख्या पहले आप यहाँ लिख लो 10x प्लस वाई। अब इसने कहा है कि यदि इस संख्या के अंकों को उलट लिया जाए, मतलब अंकों को आपको चेंज करना है, स्थान चेंज करना है, ठीक है, इस संख्या के अंकों को उलटना है। तो देखिए क्या करेंगे, 10 सेम रहेगा, जहाँ x है वहाँ पर आप y लिख लो, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप लिख लो x। उलट दिए हमने, अंक पलट दिए, ठीक है। इसने क्या कहा था कि 2 अंकों की एक संख्या और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले ये संख्या लिया और इस संख्या के इकाई और दहाई के अंक हमने चेंज किए, इकाई का अंक y था और यहाँ पर दहाई का अंक x था, स्थान को चेंज करके लिख दिया और इनका योगफल दिया है दोनों का 66, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। जो ये संख्या थी इसके अंकों को उलटने पर जो संख्या बनी है वो ये बनी है। देखो जहाँ x है वहाँ y रख दिया, जहाँ y है वहाँ रख दिया x, उलट दिए हमने अंक और इनका योगफल दोनों का 66 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 66 है। अब देखिए 10x है, x वाली टर्म करो एक साथ, एक x वाली टर्म ये है, अब y वाली टर्म को करो एक साथ, तो y प्लस में 10y इक्वल टू 66। ऐड कर लो, देखिए 10x में से 1x ऐड करो आप, तो कितना होगा 11x, 10y और 1y 11y इक्वल टू 66। कॉमन क्या है दोनों में, 11 कॉमन है, कॉमन निकाल लो, तो x प्लस में y इक्वल टू 66 और x प्लस वाई एज इट इज है, मल्टीप्लाई का 11 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 66 बाई 11 और 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, 11 सिंह 66 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको मान लो समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यह आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त से क्या कहा है, देखिए एक बार पढ़ लेते पहले क्वेश्चन। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन दोनों संख्या की अगर इकाई का अंक मान लिया y और दहाई का अंक मान लिया x है, इनका अंतर दिया हुआ है, इनका अंतर क्या दिया हुआ है 2, ठीक है, इनका अंतर आपको क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो x माइनस वाई, दहाई में से क्या करेंगे इकाई को करेंगे माइनस, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखना कि ये दोनों अंक है, इनका जो अंतर है, अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले करते हैं माइनस, तो दहाई का अंक पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे इकाई का अंक, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड में जाएगी, ठीक है। अब आपको इनको सॉल्व करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है और 2 अंकों की संख्या निकाल के आपको बताने कि 2 अंकों की संख्या ये क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके बाद मैं यहीं पे कर लेता हूँ इसको, देखिए अब यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन फर्स्ट में x, देखिए खाली x लिखा हुआ है और इक्वेशन सेकंड में भी खाली x है, तो पहले से सेम है, या तो x को देखो या तो y को देखो, दोनों ही सेम है, तो सीधा आपको क्या लिखना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख करके सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट आपको लिखनी है, इसके नीचे x प्लस वाई इक्वल टू 6, फिर इक्वेशन सेकंड लिखनी है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा दूरी पर लाइन खींच लो आप, ठीक है। अब देखिए अगर आपको y को देखना है तो y की सिंबल अपोजिट है, तो जोड़ने पे काम होगा, जब जोड़ने पे काम होगा तो सीधा ये नंबर कट जाएंगे, सिंबल चेंज नहीं होंगे। अगर x को देखना है, x के दोनों नंबर प्लस के आ रही है, तो घटाने पे काम करना पड़ेगा और घटाने पे सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे वाली संख्याओं की, ठीक है। तो यहाँ पर y के अपोजिट सिंबल है तो हम जोड़ने पे काम करते हैं सीधा, और जोड़ते हुए सिंबल भी चेंज नहीं होती, ठीक है। देखिए माइनस और प्लस कट जाएगा y, x प्लस के दोनों है तो 2x हो जाएगा ऐड करके, और 6 to 8 हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल लो 8/2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है।
अब आपको निकालना है y की वैल्यू। x का मान आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए ये संख्या आपको याद रखनी है। फिर 2 अंकों की जो संख्या है ना, 2 अंकों की जो संख्या मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ 10x + y है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y = 6। x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे पुट करो तो 4 + y = 6। y की वैल्यू कितनी आएगी 6 - 4, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 2। x और y की वैल्यू आपने निकाल ली, आपको 2 अंकों की संख्या बतानी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद आपको लिखनी है, इसीलिए अबिस्ट 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, जो 2 अंकों की संख्या थी वो आपने क्या मानी थी, यहाँ पे लिखा है मैंने 10x + y माना था। यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर लो आप। 10 x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे रख लो। y की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे रख लो और इसको सॉल्व कर लो। 10 चौक 40 हो जाएगा और 2 एज इट इज है, 40 और 2 कितना होगा 42। तो ये देखिए 2 अंकों की संख्या आ गई। इसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है। तो ये हो गया 2 अंकों की संख्या आपके पास। ठीक है, अगर इस संख्या के अंकों को उलट देता हूँ मैं, तो ये संख्या ऐसे भी बन जाएगी, पहले 2 लिख लो पलट के अंकों को और 4 बाद में लिखो। तो या तो वो 2 अंकों की संख्या 42 होगी, अगर स्थान को चेंज कर दिया जाए तो वो 24 बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है 2 अंकों की संख्या है। तो ये आपका आंसर आ गया है और यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। इस प्रकार की 2 संख्याएं हैं, एक तो 42 या 24 है। ठीक है, तो यही 2 संख्याएं हैं जो 2 अंकों की संख्या है, क्योंकि पहले हमने 42 निकाला, जब अगर इसका स्थान हम चेंज करते हैं पलट देते हैं, यानी इकाई के स्थान पर दहाई का और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक रखते हैं, तो वो संख्या 24 भी हो सकती है। तो यानी ये 2 अंकों की संख्या, ये दोनों संख्याएं हो सकती है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सही से नोट करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, तो पहले इसको लिख ले आप।